हेलो एवरीवन, जीत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे केमिस्ट्री में चौथा टेस्ट, फोर्थ नंबर टेस्ट है। 20-20 नंबर की सीरीज थी, 3 करवा दिए, 60 क्वेश्चन हो गए। आज है 61 to 80। कितने हैं? 61 to 80, 20 क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं। देखिए, जो 3 टेस्ट थे उनका लेवल लो था, जो सामान्य पूछे जाते हैं उनसे क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं। यहाँ से कम उठेंगे, पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई किया है। लेकिन ये अगर आप पेपर करते हो तो इससे आईक्यू लेवल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो आपको मजा आएगा करने में। अगर आप सब्जेक्ट से रिलेटेड हो तो आपको आसान ही लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं हो तो कुछ क्वेश्चन तो हार्ड लगेंगे ही लगेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, O प्लस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पर और एरो करके O-2। ये कुछ अटपटा लग रहा होगा जिन जो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको पता होगा हमने ये करवाया था कहाँ पर, ऑक्सीकरण अवस्था में। तो देखिए यहाँ पर -2 आ रहा है, O-2। तो हमें पता है माइनस की कब लगती है घात, जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या लगता है, माइनस लगता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है भाई इलेक्ट्रॉन आएगा, क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन। कितना आएगा, -2 है, इसका मतलब -2 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये तो है नहीं, ये 2 प्रोटॉन जोड़ रहा है, ऐसा थोड़ी होगा। और ऑक्सीजन, ये तो पूरा का पूरा कोई मतलब ही नहीं है, यूं ही दे दिया। मैंने ही दिया है वैसे। क्या होता है कभी कभी कुछ अलग देख के आंसर मिल जाता, लेकिन होता नहीं है। तो ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन, ये अपना सही आंसर है, ध्यान रखना। 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो वो -2 हो जाएगा, ध्यान रखना। आगे चलिए, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, लेकिन Mg दिया हुआ है, ये धातु है, O2 अधातु थी। तो ध्यान रखना इसका गुण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागना, उसका क्या था, ग्रहण करना। तो यहाँ पर त्यागते हैं तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, और अगर ग्रहण करना होता है तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही जुड़ेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ गए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वाली तो दी गई है, इसका मतलब जो खाली जगह है क्वेश्चन वाचक है वो किसी और के लिए दिया हुआ है। किसके लिए दिया हुआ है भैया, मैग्नीशियम में जोड़ रहे हैं तो मैग्नीशियम की फॉर्म पूछ रहा है। तो मैग्नीशियम की फॉर्म क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, यानी कि +2 आएगा। कितना आएगा, +2। ये Mg-2 नहीं आएगा, ये +2 नीचे लिखा हुआ है, ध्यान रखना। फॉर्म यहाँ पे नहीं लगेगी, वो कहाँ पे लगेगी, इधर लगेगी। Mg+2 सही आंसर है, ध्यान रखना। एक इलेक्ट्रॉन निकालते तो Mg+ आ जाता, ध्यान रखना। न्यूलैंड के अनुसार किन तत्वों के गुणों में समानता दिखाई देगी। न्यूलैंड भाई साहब थे, इन्होंने अष्टक दिए थे। कहा था कि अगर परमाणु को, तत्व को उसके बढ़ते हुए भार के क्रमांक में जमाया जाए, व्यवस्थित किया जाए, तो प्रत्येक पहले तत्व से 8 तत्व के गुण मिलेंगे। ये उनका सिद्धांत था, हमने बनाए भी थे अष्टक। तो ध्यान रखना उसमें पहला अष्टक था वो किसका था, पहला अष्टक किसका था, पोटेशियम, लिथियम पोटेशियम सोडियम, सॉरी, किसका था, लिथियम पोटेशियम सोडियम का था। बाकी भी थे ऐसे, लेकिन अपने मतलब किससे, इससे, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, देख लो। बाकी पूरा तो बना नहीं सकता, वो पढ़ना आप कहाँ पर, आवर्त सारणी के अंदर स्टार्टिंग में। इसका सही जवाब क्या होगा, लिथियम सोडियम, ध्यान रखना। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम धातु धातु देगा, ठोक मत लीजिए। मैग्नीशियम री कितनी है, +2 है, एल्यूमिनियम री कितनी है, +3 संयोजकता, ध्यान रखो। तो गड़बड़ मत कर लीजिए। कार्बन ऑक्सीजन मेल घणो खावे, पर गुण ध्यान रखो, बैठे ही नहीं बाहर, कैसे ध्यान रखो, बैठे ही नहीं बाहर। आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर, अब भैया क्वेश्चन में ट्विस्ट है, हम पढ़ते हैं बाएं से दाएं जाने पर। ध्यान रखना कोई भी टीचर पढ़ाता है आवर्त सारणी के स्टेप ऐसे ही पढ़ाता है कि बाएं से दाएं जाने पर, और क्वेश्चन भी कैसे आता है, बाएं से दाएं जाने पर। करम मोड़ा वनी जन ऊँटिया मत बैठा कुत्तो खाया कर, ध्यान रखो। तो
अपन तैयारी पूरी रखनी, अपन तरफ दाएं से बाएं जाने पर बहुत जरूरी है। तो अब देखो दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, आप पहला बायों दाएं जावा, क्यों आप पढ़ियो यूं जा तो भी पढ़ा। अगर आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है भैया, बाएं से दाएं जाओगे तो ये परमाणु है, ये रहा परमाणु, नाभिक है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन। बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिक आवेश क्या होता है, जो नाभिक होता है वो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, वो प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, ध्यान रखना भैया। बाएं से दाएं जाएंगे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा, और उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, परमाणु का आकार छोटा होगा और आकर्षण बल बढ़ेगा, इनके मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल बढ़ेगा, ध्यान रखना। तो क्या होगा, ऐसा होगा तो देखिए प्रभावी नाभिक आवेश घटेगा भैया। अगर बाएं से दाएं जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, तो दाएं से बाएं आएंगे तो क्या होगा, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो बढ़ेगा, दाएं से बाएं आएंगे तो क्या होगा, घटेगा। अपना सही आंसर कौन सा है, पहला ही है, ध्यान रखना। अगर बाएं से दाएं होता तो अटीनली साइड जाता तो कहीं तो दूजोड़ो, प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता, लेकिन हम उल्टा आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, घटेगा। एक दो बार और देख लेना आप, अच्छे से हो जाएगा। विद्युत ऋणता बढ़ती है, ध्यान रखना, इधर जाएंगे तो बढ़ेगी, इधर आएंगे तो घटेगी। हो गया कवर। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, आकार घटता है तो ध्यान रखना आकार तो इधर जाएंगे तब घटेगा। क्यों, इधर जाएंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो छोटे हो जाएंगे, इधर आने पर क्या होगा, आकार बढ़ेगा, ध्यान रखना। नीचे जाने पर भी आकार बढ़ता ही है, लेकिन अभी अपने दाएं बाएं का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये ध्यान रखना। तो हो गया अच्छे से या नहीं हुआ, हो गया। अब आगे चले तो देखिए 65 नंबर पर आयनन एंथैल्पी के आधार पर निम्न में से सही है। तो ध्यान रखिएगा, ये तो कौन सा दिया है, टाइटेनियम दिया है, ये विनेडियम दिया गया है, ये भी विनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, टाइटेनियम, स्केडियम। याद करो ये कुछ रिलेटेड लग रहे हैं, यानी कि ये 21 से 25 तक दिए हुए हैं, मैंने ही दिए हैं तो सोच समझ के दिए। और ऐसे आपको इतना डीप पूछेंगे भी नहीं, यूं नहीं है कि 40-45 नंबर का उठा के आपको दे दिए, आपको 30 तक ही पूछेंगे, और लगभग 20 तक भी पूछते हैं, ये भी ध्यान रखना, वहां तक भी काम हो जाता है, लेकिन मैंने 30 तक दिया है क्योंकि आज लेवल थोड़ा सा हाई रख रहे हैं। स्केडियम 21 नंबर पे है, टाइटेनियम 22 नंबर पे है, विनेडियम 23 पे, क्रोमियम और मैग्नीज 26 पे आयरन है Fe, लेकिन अपने इनसे काम हो रहा है, तो जितने काम हुए उतना ही। अब ध्यान रखना, आयनन एंथैल्पी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, आयनन एंथैल्पी होती क्या है, परिभाषा क्या है आयनन एंथैल्पी की, सुनिएगा। वह ऊर्जा जिससे एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। साधारण शब्दों से कहो तो तत्व से, परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो आयनन एंथैल्पी कहलाती है। ध्यान रखना, ये रही आयनन एंथैल्पी की परिभाषा। इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा शॉर्ट डेफिनेशन है वो, ये नहीं आई रट लो, वैसे अपन परिभाषा कौन पूछा। तो ध्यान रखना, अब देखिए इलेक्ट्रॉन त्यागा, अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा, इधर जाते हैं तो ज्यादा होगा, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक तो खींच रहा है और दूसरे को बाहर निकालना है, तो ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब अटीनली साइड जावानी जनकाई हुई, आयनन एंथैल्पी बढ़ेला, बढ़ी अपन क्यों जोर हाले। तो ये ध्यान रखना, तीसरा आवर्त है, कौन सा, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा आवर्त सारणी में जाना,
ये 21 से 25 तीसरे आवर्त में दिए हुए हैं, तीसरे वर्ग के बाद। ये आवर्त सारणी इस तरह से है आपकी, 1 2 और ये तीसरा, ये कौन सा है, सॉरी सही नहीं बने डब्बो था, अब आ सेट करो, वो 1 वो 2 वो तीजो, अपन तीजो आएगो, ठीक है। अब ध्यान रखो अटे भी वो तीजो है, सॉरी अब सही है, आवर्त सारणी है, ध्यान रखो। आगे और आयुष भाई, आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी। तो अब ध्यान रखो, 18 जमाला जन कई वेला आयनन एंथैल्पी बढ़ेला, बड़ी 100% फिक्स है। तो वही ध्यान रखो, अब बड़े जन आप क्यों चिन्ह लगावा, और मुंडो खुला वाला लगावा, इनु इनी हली रहेला, इनी इनु हली रहेला, इनी इनु हली रहेला, इनु इनी हली रहेला, ध्यान रखो। अब आओ ठीक, थान बनानी नहीं है, मैं बनी समझू आता है, थान अगर बढ़िया कंसेप्ट क्लियर है तो ध्यान रखो और हो। वैसे रीट में पूछियो पोटेशियम रो प्रतीक कई आवर्त सारणी, जीव घणो दुख पायो करन पड़न गया जी करो, मात कई पड़न गया यान पूछ कई लियो, तो इतना डीप नहीं पूछे, पर अपन देख लो, अपन कही है सवाल कर लो, कई आई जा ऊँटिया मार दे कुतो खाई जा। तो अब देखो टाइटेनियम री ओके हली है विनोडियम रो, वो देखो भाई विनोडियम ओट बैठो, तो ओटीन है, टाइटेनियम ओटीन है, ओटीन है, फिर मतलब आ गई है, अगर अटीन हो तो सही हो जातो, हो गई है गलत है। अब देखो वो अटीन नहीं है, पर टाइटेनियम विनोडियम को वापस दिया, ध्यान रखो, विनोडियम अटीन लिख दिया और इन ग्रेटर देन कर दिया। अब देखो विनोडियम है हल्लो, ओ हल्लो है, अब घणो ही अटीन है, पर इन अटीन लान इन मुंड अटीन कर दियो, ये तो इस फर्क करियो है, सही जवाब है ये। अगर आप इस तरह से ये बनाओगे, पूरी आवर्त सारणी नहीं बनानी है, 21 से 25 तक लिखना है और ग्रेटर देन का इधर इधर लगा देना है साइन, जिससे ये आपको कितना भी आडा टेढ़ा दे दे आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता है, ये भी ध्यान रखना। तो ये रहा दूसरा क्रोमियम मैग्नीज, क्रोमियम कहाँ पे, क्रोमियम की ज्यादा है या मैग्नीशियम की, तो ध्यान रखना मैग्नीज की ज्यादा है किससे, क्रोमियम से, तो ये गलत दिया हुआ है, इसको इधर होना था अगर सही होता तो। और टाइटेनियम स्केडियम, स्केडियम टाइटेनियम की ज्यादा है किसकी, तो ये मुंह इधर होना चाहिए था। अपना सही आंसर कौन सा है, ये है, ध्यान रखना। आगे बढ़ो, संघनन में, संघनन क्या होता है, संघनन होता है वाष्प से द्रव में बदलना, क्या बदलना, वाष्प से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। तो भैया बहुत सारी वाष्प होगी, उसको इकट्ठा करो, पहले तो करो। एलपीजी गैस में क्या होता है, संपीड़न की प्रक्रिया है एक तरह से, ये किसकी प्रक्रिया है, संपीड़न, आपने पढ़ा होगा। तो गैस को इकट्ठा करो, फिर उस पर दाब बढ़ाओ और ताप घटाओ, ताप घटाओ दाब बढ़ाओ, ध्यान रखना ये कब होती है, ताप घटाने तथा दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर कौन सी प्रक्रिया होती है, संघनन की प्रक्रिया होती है, ध्यान रखना। तो ताप बढ़ाना घड़ा, ताप घटाना सही आंसर, ये अपनी कंडीशन को शूट कर रहा है। और कोई कर रहा है क्या, ताप स्थिर जचेज कोनी, स्थिर तो कोई मतलब नहीं, कोई बात है, इनमें से कुछ नहीं है दियोड़ा। और अगर ताप स्थिर बात क्या है, क्या इन मतलब है दाब बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़े, पर असुविधाजनक बेटर आंसर क्यों दियोड़ा है, ताप घटाओ और दाब बढ़ाओ, अपने ताप घटाने से काम हो रहा है, यहाँ पे बेटर ऑप्शन यही है, पैर देते तो बेटर ऑप्शन वो होता तो वो करते, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार पूरा उत्तर नहीं देते हैं, फिर भी हमें मालूम होना चाहिए इनमें से बेस्ट कौन सा है, ये ध्यान रखना। आज मैंने बहुत सोच समझ के आपको आंसर्स ऑप्शन दिए हैं कंफ्यूज करने के लिए, पूरा ध्यान रखना। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है,
पूरा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ध्यान रखना, सबसे पहले तो यूं नहीं है एसीटोन प्लस अल्कोहल का समांगी मिश्रण, लिक्विड बुढ़िया दिखे ना हैंगो अलग दिखे, इन सही करना, गलत। ब्रोमीन, ब्रोमीन ध्यान रखना अधातु है, ये क्या है विशेष रूप से हम पढ़ के जाते हैं, ये द्रव अवस्था में रहती है, Br ध्यान रखना, अधातु है लेकिन द्रव अवस्था में रहती है, अपवाद याद रहता है, इसकी वजह से कभी कभी सही ठोकी जा पर नहीं ठोकनो। एसीटोन ध्यान रखना, ये हथेली पर रखते हैं तो उड़ जाता है और ठंडी हथेली महसूस होती है, ऊर्ध्वपातन भी उड़ता ही है, इसी तरह से रिलेटेड, लेकिन ध्यान रखना ये द्रव रूप में होता है। ऊर्ध्वपातन की डेफिनेशन क्या होती है, ठोस से सीधा गैस में बदलना, सीधा बिना ब्रेकर हाईवे है, ध्यान रखो। तो ये भी नहीं है, एसीटोन में तो द्रव होता है, उसको हथेली पे डालते हैं, वो वाष्पीकरण की क्रिया जल्दी करता है, जिससे हथेली ठंडी महसूस होती है। तो अपने वो नहीं है, ये है शुष्क बर्फ, ड्राई आइस बोलते हैं इसको। और ध्यान रखना ये भी कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, कई बार ऊर्ध्वपातन पढ़ाते हुए यही लिखते हैं ठोस CO2, क्या लिखते हैं, ठोस CO2, इसका दूसरा नाम नहीं बताया जाता है, भूल जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, तो ध्यान रखना, मैंने बताया था, मैं नहीं भूली हो, ध्यान रखो। शुष्क बर्फ क्या है, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, ठोस CO2, एक ही बात है, ध्यान रखना। प्लाज्मा अवस्था प्राप्त होती है, हमने दो अवस्था पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी प्लाज्मा और दूसरी पढ़ी थी ये, सॉरी हमने 5 पढ़ी थी, जिसमें चौथी 5 प्लाज्मा और 5 थी BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। दोनों में ध्यान रखना, ये तो हाई टेम्परेचर पर और ये लो टेम्परेचर पर प्राप्त होती है, या फिर कहो तो परम शून्य ताप पर प्राप्त होती है। ये क्या होता है, कभी कभी हम रिवीजन नहीं करते हैं ना, तो हमें ये पढ़े हुए लगते हैं, तो ये जो निम्न ताप और उच्च ताप तो याद रहे नहीं रही है, परम शून्य ताप जरूर याद रहता है, क्योंकि इसको हम अलग से पढ़ते हैं। परम शून्य ताप क्या होता है, प्रकृति पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे निम्न ताप -273 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना कितना है, -273 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य तापमान कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन, कितना 0 केल्विन। केल्विन और सेल्सियस में बदलना आपको आता ही है, नहीं आता है तो सुन लो, सेल्सियस में केल्विन जोड़ लो काम हो जाएगा। तो सेल्सियस -273 है, केल्विन में बदलना 273 प्लस के जोड़ लो, 0 केल्विन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अब यूं नहीं है परम शून्य ताप ठोक लो, परम शून्य ताप के रू रिलेटेड है, BEC रिलेटेड है, ध्यान डालो। और प्लाज्मा अवस्था हमें उच्च ताप पर प्राप्त होती है, ध्यान रखना, उच्च ताप पर, निम्न ताप पर नहीं होती है और ना ही निम्न दाब पर होती है, उच्च दाब पर ही होगी, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, दाब बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, ये रंगीन और विद्युत की चालक होती है, विद्युत की चालक होती है, ध्यान रखना। कौन सी, प्लाज्मा अवस्था, ये इसका गुण है। और भी ध्यान रखना, सूर्य, ये पृथ्वी पर पाई जाने वाली, सॉरी पृथ्वी पर नहीं, ये पूरे सौर मंडल गैलेक्सी में पाई जाने वाली, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा अवस्था है, क्योंकि तारों पर, सूरज पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, वहां पर यह बहुत ज्यादा पाई जाती है, ध्यान रखना। आगे बढ़िए, निम्न में से दुर्बल अम्ल है, ध्यान रखना, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनके पूरे नाम लिख लो, HNO3, नाइट्रिक अम्ल, मार राइटिंग है तो ठीक ही है, पर मैं हो उतावड़ में लिखा है, दे लिखा जन कंफ्यूज हुआ, कंपटीशन क्लास इन्हों आते फटाफट लिखो, ध्यान रहा तो। आगे क्या है अपने, एसिटिक अम्ल, और नीचे दे रखा है H2SO4,
सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखो अपना कौन सा था ये, अब ये तो तीनों कौन से है प्रबल, 1 2 और 3, ये कौन से है प्रबल अम्ल, तीनों ही प्रबल अम्ल है, ध्यान रखना। सीधी बात है, दुर्बल पूछी जन एक ही पूछी, 3 थोड़ी पूछी। ये रहा दुर्बल अम्ल। सही आंसर कौन सा है, सी। सही आंसर कौन सा है, सी। CH3 COOH एसिटिक अम्ल दुर्बल है और ये प्रबल है, तीनों नाम याद कर लीजिए, HCl HNO3 H2SO4। ध्यान रखो, लगभग प्रबल ही पूछे करे, दुर्बल तो बड़े ही कम ही पूछे। आज सब ऊंधा भेवा क्यों नहीं, पेपर ही उठाड़ो भेवणो दिशे चौथो है, પછી 80 सवाल होगा। ये खाली केमिस्ट्री का 100 सवाल करा ओचो किताब जने केमिस्ट्री सब कम आया करे कंपटीशन में, इन 100 सवाल बहुत मायने रखे। धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल, अब भैया आ रिएक्शन दे रही है इनडायरेक्टली कि धातु कार्बोनेट अम्ल रे साथ अभिक्रिया कराओ, जने एक चीज जल तो दे दियो, जल देवता विराजमान कर दिया बिना किए, दो दूजोड़ी चीजा है बेन हो दो तो बे की है, तो ध्यान रखो इना बाद टिक ठोक ठोक देवा, पर बीरो पहला उदाहरण देख लो होरो याद हो। Na2CO3 सोडियम बाई कार्बोनेट तो गई है धातु कार्बोनेट, Na धातु और कार्बोनेट CO3, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल क्यों लेवा 2HCl, HCl एक ही ले लो पर दो कई है रिएक्शन संतुलित हो जाए, मारा लिक्विड है जन मन था लिक्विड रखनी पड़ेगी एक बार काम आवा। तो आगे बढ़ो, 2NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O जल देवता विराजमान, तो ध्यान रखो जल जीवन ऐसा देवता कहना पड़े, भारतीय संस्कृति है जी ले बिन सम्मान दो, तो ध्यान रखो भाई। ओरियो धातु कार्बोनेट, ओरियो एसिड, दो चीजें आएगी और जल और आएगा जल H2O, एरी दो चीजा, NaCl प्लस CO2, NaCl ध्यान रखो नमक घर पे खावा जी का इन्हें लवण किया करा, कई कहवा लवण या साल्ट SALT, और CO2 गैस ध्यान रखो निकल की CO2 गैस वाप निकल की, तो ध्यान रखो लवण प्लस सार कौन बैठे को नहीं, लवण प्लस ऑक्सीजन कटो लावा ऑक्सीजन कमी है, कोरोना में आगे कमी हुई, लवण प्लस CO2 राइट आंसर, सार प्लस CO2 नहीं है, ध्यान रखो। तो कटु आयो ये रिएक्शन आयो देख लीजिए, ये सब रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित कराई हूँ, ध्यान रखो। एड़ा सवाल अगर पेपर ने मॉडर्न बनाना है, बढ़िया लेवल बनाना है तो एड़ा सवाल बनाना पड़े, तो ध्यान रखो। अगर आप करो 10th लेवल डी एग्जाम, रेलवे डी ग्रुप वगैरह री आपकी पेपर लेवल हाई रहेला तो एड़ा सवाल जरूर आवेला। रिट वगैरह में 8 तक री जाया करा तो बटे बहुत इजी पूछा करा। अम्ल धातु से क्रिया करके देते हैं, अम्ल धातु से क्रिया करके देते हैं, कई दे साहब H2 गैस दिया करे, ध्यान रखो। 8 घनी पढ़ी में मैंने घनी दोरी समझ में आई पर आएगी क्या, अम्ल धातु से क्रिया करके H2S गैस देते हैं। इन्हें रिएक्शन की करो, अम्ल धातु से अगर एनरी करावा HCl, देखो सीधी लिखूंगा वहां लिक्विड नहीं है, HCl लिख लियो। अब इन्हें रिएक्शन करावा तो कई निकलेला H2 गैस निकलेला, H2 तो आप निकाल लो H2 और NaCl लवण, अटी कई बनेला लवण बन गो, पर ध्यान रखो अटी 2 लगाए दो अटी 2 लगा लो असंतुलित, टनटना आएगी तो H2 गैस प्राप्त होती है। ध्यान रखना ऑक्सीजन का पड़ा पड़े, CO2 सवाल ही नहीं उठे, नाइट्रोजन तथा हीलियम गैस देखो कई बार रेडी अलग लिक्विड रहे नहीं, भावना मत आ जाइए, बैक मत जाइए कि अकेला भीड़ से अलग चल रहा है इसका मतलब ये हीरो है,
बेड़ू अलग चलने वाला कई माथा खराब हो रिया करे, आई ध्यान रखो। तो वो सही नहीं है, डोड़ होशियार है। बेड़ू बेड़ू अलग चले जी को हर आदमी होशियार थोड़ी है, डोड़ होशियार ही हो सके। आगे बढ़ो। उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक बंध का उदाहरण है, पर बेड़ू अलग ही चाल न सही जाओ, नेगेटिव मत ले लीजिए। उपसहसंयोजक बंध का उदाहरण है NaCl आयनिक बंध है। कई है आयनिक, ठीक है। आयनिक बंध उसे कहते हैं जिसमें एक धातु होती है और वो इलेक्ट्रॉन त्यागती है, जैसे कि Na है और Cl है। इनकन एक इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोश में, फिर बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखो कितना है 7 है। तो कई करी फट देती एक इनो ही ले ले, वो कई बन गो आयनिक बॉन्ड, ध्यान रखो आयन आया करे इनमें। तो आयन आवे नहीं पर ध्यान रखो आया करे, इन यूं ही याद हुई। अब ले पाचो अपन जोड़ियो HCl वो है सहसंयोजक, उप नहीं है, ध्यान रखो हाल उप नहीं आयो। और NH3 है जिको वही कही है सहसंयोजक, सहसंयोजक। अब देख लो थोड़ा घना बता दूं फटाफट। हाइड्रोजन रे बारे 1 हुआ करे, क्लोरीन रे बारे 7 हुआ करे। अब ध्यान रखो अटे रेशियो तो एक ही हो, पर अटे वो पूरा लेगो, वो अधातु है तो कई करी बैठो खांचना कोशिश करी, क्या मार्कर ले जा आगे करे, वो सोडियम हो धातु हो, मैं थोड़ी हूँ, मैं दातार थोड़ी हूँ। तो ध्यान रखो ओ इनू लेवेला और ओ पाछो किनू लेला, इनू लेला। तो दोनों आपसी सहमति काम हुआ क्या, ध्यान रखो। तो वो सहसंयोजक हुआ करे, काम बढ़िया एरिया करे, बिना सहमति काम नहीं करना। ये पर थोड़ा पाओ पेश या मत फिर पचा आगे भेओ NH3 में। तो NH3 इनो ही बढ़ाई लो टेम आता है। नाइट्रोजन की 3 संयोजकता हुआ करे, ध्यान रखो। हाइड्रोजन रे बारे कितना हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हुआ, और नाइट्रोजन रे बारे कितना हुआ करे 3 हुआ करे। अब देखो पहला हाइड्रोजन रो काम करो, हाइड्रोजन एक ले ले आप पूरा कर ले, कर लियो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 नंबर में आता है। तो इनमें बारे 5 इलेक्ट्रॉन हुआ, सॉरी ध्यान रखो बार कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 मिनट अब जो हो 3 तो इन्हें संयोजकता हुआ दे दाम लिख दी अपन, अटके लिखना है इलेक्ट्रॉन, लिखना कई लिखना है इलेक्ट्रॉन। मैं वो गड़बड़ की कर रहा है कितना है 2 3 4 5 होगा, 5 कंप्लीट होगा। अब सही मामलो भाई छुटो शूट देख जो पाचो लाओ ओ एक हाइड्रोजन इनो ले लियो। अब देखो नाइट्रोजन हरू हुई है डा डा, ओ कई करी बैठो 8 करी की करी 5 तो इरकन है जाए और एक एक 3 ले ले। आपसे सहमति काम हो रही है कर रही है अपन का ही मतलब है, तो काम होगी कई बनियो सहसंयोजी की होगी। अब आयो तीजो अपन क्यों आयो कलार मूल हो जाए उत्तर उपसहसंयोजी, उपसहसंयोजक। अब भली यौगिक को या पचे बंद को ध्यान रखो थोड़ो इस फर्क है। है उपसहसंयोजक। अब उपसहसंयोजक किन के इनमें ध्यान रखो एक धातु इलेक्ट्रॉन दिया करे और अधातु लिया करे, इनमें इन दोनों अधातु या करे दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में लिए दिया करे, ध्यान रखो समझो तो काम हुआ। उपसहसंयोजक थोड़ो अलग है, इनमें इनका ही अगर देखो O3 में 2 तरह बंद पानी की कर पानी। अब बार बतावा था पहला 3 ऑक्सीजन लिखो O1 O1 O1। अब इन इलेक्ट्रॉन बांटो, फिर बाहर नाम कितना हुआ करें 8 नंबर में तय करें 6 इलेक्ट्रॉन हुए, ध्यान रखो कितना हुआ 6 इलेक्ट्रॉन हुए, एरिया 6 कर लो। इनमें भी 6 कर लो और इनमें भी 6 कर लो। अब अट ध्यान रखो बंदरो निर्माण, ओ ऑक्सीजन इरकन ले ले 2 इलेक्ट्रॉन और ओ पाचो इरकन ले ले, यही ध्यान रखो।
ए बेटा दो ही कई करियो जोड़ जोड़ दे कन हिकी दन हिका मंडी करन आप रो कोटो पूरो कर लियो 8 रो ओ बेटो रोवे ओई ने मन ला राख दियो हम इनो कई करा तो ओ कई करियो एक सुविधा दी केमिस्ट्री में भगवान राम जी देखो राम जी री माया है अपन कन की नहीं है आपा करने वाला कौन हुआ तो राम जी कई करियो इन बेटा ने एक सुविधा दी कि चल तुझे वरदान देते हैं कि तू ले ले पर दे कुछ मत तो ये इस तरह से ये जिस तरह देता है उस तरफ एरो जाती है और ये किसका उपसह संयोजक बंध का साइन है ये सीधा इलेक्ट्रॉन पेयर देता है ध्यान रखना 2 इलेक्ट्रॉन साथ में देगा 2 इलेक्ट्रॉन देगा क्या 2 इलेक्ट्रॉन साथ में देगा इलेक्ट्रॉन पेयर देगा एक साथ ये इसका साइन होगा यहाँ पर तो सहसंयोजक बन रहा है लेकिन यहाँ पर उप सहसंयोजक बन रहा है O3 ओजोन उप सहसंयोजक बंध का उदाहरण है राइट आंसर O3 ध्यान रखना करेक्ट आंसर है आगे चलो एसिटिलीन है तो ध्यान रखना एसिटिलीन क्या है एसिटिलीन है अपने भाई साहब एथीन क्या है एथाइन सॉरी क्या है एथाइन है ध्यान रखना ये एथाइन का फॉर्मूला है कंफ्यूज मत होना तो देखिए ये रही एथाइन अपने और एथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2 कैसे होगा तो देख लो दो कार्बन एक हाइड्रोजन बन गो एथेन एथीन एथाइन एथीन होता तो बॉन्ड 2 बॉन्ड होते एथेन होता तो 1 बॉन्ड ही होता एथाइन है तो कितने 3 बॉन्ड हो रहे एथाइन का ही नाम क्या है एसिटिलीन क्या है एसिटिलीन ध्यान रखना एथीन एथीन होता तो क्या होता 2 कार्बन होते 2 बॉन्ड होता और यहाँ पर H2 होता कितना होता H2 होता ध्यान रखना CH3 ये किसका ये मेथिल का नाम है यहाँ पर ध्यान रखना ये एक समूह है प्रतिस्थापी ये किसी के और जुड़ता है एक हाइड्रोजन कम है यानी कि एक संयोजकता इसकी 3 है यहाँ पर ये देना भूले या फिर सही को क्योंकि आंसर है ही नहीं तो जो आंसर नहीं है उसका तो कुछ भी काटा पाटा हम कर सकते हैं ये ध्यान रखना ये हमारे पास अधिकार है जो आंसर है उसको करेक्ट लिखना जरूरी है एथाइन अपन करेक्ट लिखिड़ो छूटो छू CH4 मेथेन है देखो 2 जोड़ जोड़ दिया कंफ्यूज करना है के ए जोड़े जोड़े कंफ्यूज कर दिया मतलब उत्तर 2 मुझ है अब 2 मुझ ठोकना है टोरू ठोकना तो एक ही मुंह ठोकना एंड 2 मुंह ठोकना तो CH4 CH3 एंड में कंफ्यूज होया करे पर आंसर चौथो ओडियो है वैसे एथीन एथाइन ही जोड़े दियोड़ा है कन कंफ्यूजन में ही नहीं होना एथाइन है एसिटिलीन ध्यान रखो आगे बढ़ो चलो मृत शरीर का संरक्षण के लिए निम्न में से उत्तम है तो ध्यान रखो मोर्चरी मुर्दाघर में फॉर्मेलिन रो उपयोग करिया करे किनो इरो मतलब इरो यानी शरीर मात लगा दिया करे लेप कर लिया करे जिको ध्यान रखो लाशें होती है जो मृत शरीर होता है लंबे टाइम तक सुरक्षित रहता है खराब नहीं होता है बदबू वगैरह नहीं आने लगती है ध्यान रखना फॉर्मेलिन है क्या तो ध्यान रखना ये फॉर्मेल्डिहाइड पढ़िया फॉर्मेल्डिहाइड प्लस अल्कोहल का मिश्रण है क्या है ये हमने हाइड्रोकार्बन इंपोर्टेंट थे कुछ उनके अनुप्रयोग पढ़े थे वहां पर आपको मिलेंगे ध्यान रखना एसीटोन नहीं है एसिटिलीन भी नहीं है इनमें से कोई नहीं क्यों भाई पढ़ियो है खाली पंचायती करे घरेलू एलपीजी में गंध का कारण है एलपीजी में तो गंध वही नहीं ध्यान रखो लिक्विड पेट्रोलियम गैस गंध रहित होती है लेकिन घर पे लाते हैं ना उसमें क्या करती है जो कंपनी होती है उसमें गंध मिलाती है क्यों मिलाती है कभी से एक मम्मी गैस चालू कर भूल जाओ भाई मेन का शरीर है गलतियां होती है ये तो गैस बासे जन ध्यान पड़ जा नहीं ध्यान पड़े अचानक विस्फोट हो जा जना इन बात भी में गंध मिलाया करे तो ध्यान रखो इथाइल मार्केप्टन पहला आंसर सही है इसका ए एथिन मार्केप्टन कहता मार्केट में एक नहीं है मन ध्यान नहीं है इथाइल मार्केप्टन और सीट में कंफ्यूज कर दियो कि मार्केप्टन पड़ी उड़ रही तो इथाइल और एथिन मु क्यों सही कर एथिन उनियोड़ हल वो सही नहीं कर और की नहीं तो ओई उद्देश्य बेंजीन
गलत बात, टोलुइन गलत बात। ए दो ही कई वे बार एनो फॉर्मूलो पढ़ ले हम, पर बेंजीन और टोलुइन नहीं है, ध्यान रखो। पंखो बंद हुई को मारो और टेन पंखो ही हम दिखे कौन नहीं, तो ध्यान रखो। आगे बढ़ो, आगे कई बढ़ा, आगे तो अपन सवाल बढ़ना आगे, आगे बढ़ कठिन बढ़ा, आगे बेहतर बचेड़ा है, तो ध्यान रखो। लाइट कम की कर पड़ी है। वास्तविक टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, ध्यान रखो, दर्शाता है नहीं दियोड़ा, नहीं दर्शाता है दियोड़, दर्शाता है तो ही थे बार कोलाइट ठोक दो, एक नहीं मतलब कोलाइट नहीं है, ध्यान रखो। कोलाइट टिंडल प्रभाव दर्शाता है, निलंबन भी टिंडल प्रभाव दर्शाता है, और बी व सी दोनों। ये कब होता? जब यहाँ पर होता टिंडल प्रभाव दर्शाता है, बी सी दोनों ही देहता ही हृदय परिवर्तन हो जा ठोको अपन नहीं ठोकनो, ध्यान रखा। अपन कहीं करना है सही। ए वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं, ध्यान रखना, विलय के कण होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, उनकी साइज, उनकी त्रिज्या, उनका माप बहुत छोटा होता है, वो अच्छी तरह से घुल जाते हैं। टिंडल प्रभाव किन क्या कि प्रकाश की किरण अगर विलयन में गुजरे, बिरकणों टकराई एक मार्ग बनावे, मार्ग दर्शाओ, टकरावे जन कही वे एक लाइन दिखन लाग जाओ बटे, बिन क्या टिंडल प्रभाव। वास्तविक विलयन समांगी मिश्रण है, अच्छी तरह रो आराम घुलियोड़ा रहे, तो बिर महीने नहीं टकराए करे, नहीं दर्शाए करे, तो ध्यान रखना टिंडल प्रभाव वास्तविक विलयन नहीं दर्शाता है। आगे बढ़ो, तो ताप बढ़ने पर विलयता ठोसों में बढ़ेगी, गैसों में बढ़ेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखो, ठोस और गैस दोनों बात अलग अलग पड़ेगी, अलग कलर ले लो। ठोस लेके जा, हाथों लेके जा धागा, ठोस गैस, एंड दोनों अलग अलग हो, इन कही हो विलयता समानुपाती ताप, गैस हम कही हो विलयता व्युत्क्रमानुपाती ताप। भाई गैस में कही है ताप बढ़ियो नहीं, इनकण आगा आगा भाग्या नहीं, मैं लिखी कर, तो ध्यान रखो अटे विलयता कम हुआ कर। आइए समझ में। अब आगे चलो, इर महीने किर महीने इर महीने, ताप बढ़ाने पर विलयता ठोसों में बढ़ेगी, आ देख लो ताप बढ़ाने समानुपाती है, इन मतलब पहलो ही आंसर कही है सही है, ध्यान रखो पहलो कही है करेक्ट है। गैसों में बढ़ेगी गलत, गैसों में क्या होगी घटेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं, क्यों है अपन पहलो आंसर सही, तो वो वाला ध्यान रखो। आगे बढ़ो, टोलुइन है C6H5OH और फिनोल रो सूत्र है, ध्यान रखो। ओ क्यों है C6H5COOH बेंजोइक अम्ल, किनो है बेंजोइक अम्ल। C6H5CH3 और टोलुइन है, टोलुइन पढ़ियो आपा, सॉरी टोलुइन हो है, सवाल यो पूछ छोड़ा, ध्यान रखना सी आंसर सही आ गया, इनमें से कोई नहीं, क्यों पढ़ियो अपन ध्यान रखो। अब एना फॉर्मूला देख लो थोड़ा घना कटी पूछ ले, तो टोलु एम कही करे आ बेंजीन वलय है, कई है बेंजीन वलय, अनुनादी संरचना है, आप अब डिटेल में बड़ी बट पढ़ो। अगर इरो एक हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन है, ध्यान रखो हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन ने हटाई, इस जगह अगर CH3 लिखना तो कई बन जाए टोलुइन, इस जगह अगर COOH लिखना तो कई बन जाए मेथनोइक अम्ल, एक हाइड्रोजन की जगह एक संयोजकता देनी है, अपन ध्यान रखो, और इस जगह अगर OH लिखना तो कई बन जाए फिनोल, और मैं थान कर दू हटे निशान, और यो बेंजोइक अम्ल, और यो फिनोल, और यो टोलुइक अम्ल, टोलुइन ध्यान रखो अम्ल नहीं। अब आगे बढ़ो, एरोमेटिक है, ध्यान रखना इनमें से एरोमेटिक का उदाहरण पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन, उसमें पढ़ा होगा दो प्रकार के, रेखीय चक्रीय पढ़े, चक्रीय में फिर दो प्रकार के पढ़े, समचक्रीय और विषम चक्रीय पढ़े,
ये रहा विषम चक्रीय। सम चक्रीय में भी दो प्रकार के पड़े हैं, कौन से? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। कौन से पड़े? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब देखिए अपने पूछा भी यही है, तो उससे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा करते हैं, तो ध्यान रखो। वो है हाइड्रोकार्बन पड़े, उसमें रेखीय पड़े, चक्रीय पड़े, चक्रीय में समचक्रीय विषम चक्रीय पड़े, समचक्रीय में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक पड़े। ध्यान रखना जो एलिसाइक्लिक थे वो तो भाई सीधी कार्बन रा चक्रणु बनियोड़ी। एलिसाइक्लिक के बनियोड़ी सीधी कार्बन श्रृंखला हाइड्रोजन की बनियोड़ी। एरोमेटिक हम कहते हैं अनुनादी संरचनाओं को। किसको कहते हैं? अनुनादी संरचनाओं को। कैसे कहते हैं? बाहर देखो तो दियोड़ा है साइक्लोब्यूटेन। कई दियोड़ा है? साइक्लोब्यूटेन। तो देखो साइक्लोब्यूटेन केड़ो है? साइक्लोब्यूटेन, ब्यूट यानी 4 कार्बन, तो ध्यान रखो 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन कितना हुई? ध्यान रखो 2 है, 2 हुई अट बड़े, अटे 2 बड़ हुई, अटे 2 बड़ हुई, अटे 2 बड़ हुई। इन्हें संरचना ने आप सीधी यूं दर्शा सका। मैं थान बताया, थान याद वेला देख लीजो बड़े। इन्हें एक बार बिठाई दा, बताई थी मैं थान वैसे ही। अब देखो साइक्लोप्रोपेन, इनमें ध्यान रखो 3 हुए, कितनी हुए? 3 हुए, तो 3 कर लो। इन्हें कहनो त्रिभुज दर्शावा। कहनो दर्शावा? त्रिभुज दर्शावा। अटे 1 और दूजो कार्बन और तीजो कार्बन, अटे 1 कार्बन बढ़ कर लो। कई वह 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, अब बन गई अटे 2 हाइड्रोजन, अटे 2 हाइड्रोजन, अटे 2 हाइड्रोजन। आखिरी बन गई साइक्लोप्रोपेन डी आ साइक्लोब्यूटेन डी, CH3OH। ओ कही है ध्यान ध्यान है? मेथेनॉल। कही है? मेथेनॉल। इरो सूत्र वही है, इनो सूत्र कही है वो रेखीय में आवे, और ध्यान रखो साइक्लो में आवे नहीं। CH3 और यो कार्बन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, वो एक OH जुड़ियोड़ो रहता। ध्यान रखो तो ओके में आवे वो रेखीय में जावे। और एक ही है एलिसाइक्लिक, वही एलिसाइक्लिक, और वही एलिसाइक्लिक, वही रेखीय। ओके में आवे रेखीय में, और वो आवे अपने एरोमेटिक। एरोमेटिक, एरोमेटिक की करे वही देख लो बे। वो एरोमेटिक है आईडी बेंजीन दी वलई वे। कई वे? अलग लिखो इनो आंसर ध्यान रखो। वो बीच चक्रो दे के वो चक्रो इज मिस्टेक करे पूरी। कई करे? वो चक्रो इज कबाड़ा करे। इन अगर खोलन लिखना है तो आ देख लो अनुनादी संरचना। अपन इतना नहीं पढ़ना कंपटीशन में, डीप कभी नहीं पूछा। अपन सिर्फ ध्यान रखना अगर एडी या एडी दे दे अनुनादी की करू है नहीं पूछा अपन की मतलब नहीं। एडी या एडी दे दे या फिर ओ सूत्र दे दे तीना मुख की दे सके। ध्यान रखो एंड तीना मुख की दे सके, इतो तो लेवल है कंपटीशन तो बीरो कई वेला एरोमेटिक वेला आ ध्यान रखो। एण मुकी दे दियो तो एलिसाइक्लिक वेला, और एडी सीधी श्रृंखला दे दी CH3 CH बाद दे दी तो बाकी वेला अपने रेखीय वेला। आगे बढ़ो 80 नंबर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है भैया? तो देखो बिरु पहला एक परमाणु कई या करे, ध्यान रखो तत्वारी आप अपनी प्रकृति रिया करे। कुछ तत्व अकेला रिया करे, कुछ 2 तत्व हाथ रिया करे, यानी संयोजकता में निर्भर करिया करे। ये चीजा ध्यान रखो। एक परमाणु तो क्या हुई अक्रिय कैसा सिंगल परमाणु रिया करे। ध्यान रखो किन्हीं हाथे क्रिया नहीं करे, खुदरी खुदरा हाथी नहीं करे। तो अक्रिय की हो 18 वर्ग हो, हीना नीना कटरीना के एक्सरे रंगीन। ध्यान रखना हीलियम नियोन क्रिप्टॉन हीना नीना और कटरीना आर्गन पहला हो की कौन। चलो द्वीप परमाणु क्या हुई जिकारी संयोजकता 2 हुई। की हुई? 2 हुई। ओटूरी 2 वे, नॉर्मली 2 वे, तो नेचुरली तो ऑक्सीजन इज 2 परमाणु द्वीप परमाणु को। O3 3 भी हुए ओजोन पड़ी आप याद रखो। तो ऑक्सीजन डी 3 भी हुआ करे पर वह ऑक्सीजन नहीं रिया करे, पछ बे नाम कई हो जाए करे ओजोन हो जाए। ध्यान रखो O2 ऑक्सीजन हुई, O3 कई करे ऑक्सीजन नहीं कहला, यानी 2 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन।
वो ओजोन गिनी जाए। तो ऑक्सीजन O2 हुई एक और बड़ा आगे की है भाई, देख लो हाइड्रोजन एरी संयोजकता HH 2 जुड़ जाएगा, ध्यान डाल दो एक एक हूं। तो आगे नाइट्रोजन 3 होती वाला, ध्यान डाल दो हुई को। अब आगे त्रिपरमाणु O3 ओजोन CO2 एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, जरूर नहीं है एक तरह परमाणु, दो तरह 3 हुई, देख लो 3 परमाणु हुईगा, 2 ऑक्सीजन है एक कार्बन 3 हुईगा। सर थे तो बैली का या के 6 कार्बन आगे 6NH2N+2 12 2 14 C6H14 बीम कितना हुई, तो बीम बेटा 20 हुई, कितना हुई 20 हुई, ध्यान रखो वो बहु परमाणु में आई बार आगे बताऊंगा वो देखो वो आएगा। अब इनमें कई उदाहरण है, MCH4 लिख लो, C6H6 लिख लो, या पचे S8 लिख लो, सल्फर 8 वही है, ध्यान डाल दो। तो ये आएगा बहु परमाणु अणु में। आज के पेपर का लेवल थोड़ा क्रिएटिव था, थोड़ा हार्ड था, ध्यान रखना। जो पहले 3 टेस्ट थे 1 से 60 तक के क्वेश्चन के 20-20 की सीरीज थी 3, उनका लेवल लो था। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा लो लेवल के थे, इसमें कुछ बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के हैं, ध्यान रखना। फिर मिलेंगे कल और लेके आएंगे आपके लिए नई सीरीज। तो आज के लिए बस इतना ही, अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।